नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे भारत के महान संत और ऋषियों की कहानी। भारत के महान संत और ऋषि श्री अद्वैत आचार्य। श्री अद्वैत आचार्य का जन्म 1434 में बंगाल के नवाग्राम में श्री कुबेर पंडित और श्रीमती नाभा देवी के यहाँ हुआ। वो मूल रूप से श्री हट्टा के पास नवाग्राम गांव के निवासी थे, लेकिन बाद में गंगा तट पर शांतिपुरा चले गए। जब श्री अद्वैत आचार्य ने इस दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो शील माधवेंद्र पुरी, श्री ईश्वरपुरी, सच्ची माता और श्री जगन्नाथ मिश्र ने अपना आगमन किया। श्री अद्वैत आचार्य शील माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे और पंचतत्वों में से एक प्रमुख व्यक्ति थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवास। श्री अद्वैत आचार्य ने शांतिपुरा के पास फूलावती गांव में संताचार्य नामक विद्वान के अधीन वेदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया, जहां उन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। जीवन की कहानी। वैष्णव वेदी पर स्थापित पंच तत्व देवता, बाएं से दाएं अद्वैत आचार्य, नित्यानंद, चैतन्य, गादाधारा पंडिता, श्रीवास। अद्वैत आचार्य कुबेर आचार्य के पुत्र थे। कुबेर लौर राजा दिव्य सिंह का दरबारी था। कुबेर के पिता नरसिंह थे, जो नदियाल के राजा गणेश के मंत्री थे। अपने बाद के वर्षों में अद्वैत आचार्य भौतिकवादी लक्ष्यों की खोज से अधिक दुखी हो गए। ये अद्वैत आचार्य भी थे जिन्होंने अपने पहले वैदिक पाठ नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय चा, जग द्वितीय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः का पाठ करके चैतन्य को स्वयं भगवान होने की घोषणा की थी। पूरी दुनिया हरे कृष्ण मंत्र के प्रसार के अपने मिशन में उन्हें चैतन्य और नित्यानंद दोनों के करीबी दोस्त के रूप में जाना जाता था। अद्वैत आचार्य का निवास पहला स्थान था जहां चैतन्य ने भिक्षा ली थी और यहीं पर उन्होंने चैतन्य से कहा, तुम जहां भी हो, वृंदावन हो। अद्वैत आचार्य के वंशज। उनके 2 बच्चों से उनके कई वंश हैं। उनमें से एक विजय कृष्ण गोस्वामी है, प्रसिद्ध कवि, नाटककार और संगीतकार द्विजेंद्र लाल रे अपने माता की ओर से अद्वैत आचार्य के वंशज थे और ऐसा ही द्विजेंद्र लाल के प्रसिद्ध पुत्र दिलीप कुमार रॉय थे। अद्वैत प्रभु की यात्राएं। जब कुबेर पंडित और नाभा देवी गायब हो गए तो अद्वैत शोक के उचित अनुष्ठान करने के बहाने गया गए। वहां से भारत के सभी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर चले गए। जब वो वृंदावन आए तो वो कृष्ण की पूजा में लीन हो गए, लेकिन उनके ध्यान के माध्यम से उन्हें समझ में आया कि कृष्ण नवद्वीप में प्रकट होने वाले थे। इस तीर्थ यात्रा के दौरान वो मिथिला आए, जहाँ उनकी मुलाकात कवि विद्यापति से हुई। अद्वैत विलास में इस मुलाकात का सुंदर वर्णन किया गया है। नवद्वीप में कई दिन बिताने के बाद अद्वैत प्रभु आखिरकार वृंदावन से शांतिपुर लौट गए। शांतिपुर के लोग लंबे समय से उनके अलगाव से पीड़ित थे और उसे वापस देखकर बहुत खुश हुए। अद्वैत की 2 पत्नियां थी, एक का नाम श्री और दूसरे का नाम था सीता। अगस्त्य हिंदू धर्म के एक सम्मानित भारतीय संत थे। भारतीय परंपरा में वो एक प्रसिद्ध वैरागी और भारतीय उपमहाद्वीप की विविध भाषाओं में एक प्रभावशाली विद्वान थे। वो और उनकी पत्नी लोपामुद्रा संस्कृत पाठ, ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्य में 1.165 से 1.191 के भजनों के प्रसिद्ध लेखक है। अगस्त्य प्रमुख रामायण और महाभारत सहित कई इतिहास और पुराणों में प्रकट होता है। वो वैदिक ग्रंथों में 7 सबसे सम्मानित ऋषियों में से एक है और शैव परंपरा में तमिल सिद्धर में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है, जिन्होंने तमिल भाषा की शुरुआती व्याकरण का आविष्कार किया। अगस्त्यम एक अग्रणी भूमिका निभाते हुए प्रोटो युग श्रीलंका और दक्षिण भारत में शैव केंद्रों में ताम्पर परनिया चिकित्सा और आध्यात्मिकता के विकास में भूमिका। वो शक्तिवाद और वैष्णववाद के पौराणिक साहित्य में भी पूजनीय है। वो दक्षिण एशिया के हिंदू मंदिरों और दक्षिण पूर्व एशिया में प्राचीन मूर्ति कला और राहत में पाए जाने वाले भारतीय संतों में से एक है। जीवनी। अगस्त्य ऋग्वेद के कई सूतों की नामित लेखक हैं। ये भजन उनकी जीवनी प्रदान नहीं करते। अगस्त्य की उत्पत्ति पुलस्त्य ऋग्वैदिक सप्त ऋषियों में से एक उनके पिता है। उनका चमत्कारी पुनर्जन्म वरुण और मित्र देवताओं द्वारा किए जा रहे एक यज्ञ के बाद होता है, जहाँ दिव्य अप्सरा उर्वशी प्रकट होती है। वो उसकी असाधारण कामुकता और रसखलन से अभिभूत होते हैं। उनका वीर्य मिट्टी के घड़े में गिर जाता है, जो गर्भ है जिसमें अगस्त्य का भ्रूण बढ़ता है। वो कुछ पौराणिक कथाओं में अपने
जुड़वा ऋषि वशिष्ठ के साथ इस जार में पैदा हुए। ये पौराणिक कथा उन्हें कुंभयोनि नाम देती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वो जिसका गर्भ मिट्टी का घड़ा था। अगस्त्य एक ब्राह्मण है जो एक तपस्वी जीवन जीता है, खुद को शिक्षित करता है, एक प्रसिद्ध ऋषि बन जाता है। उनके अज्ञात मूल में अटकलों को जन्म दिया है कि वैदिक युग अगस्त्य एक प्रवासी रहे होंगे जिनमें विचारों ने दक्षिण को प्रभावित किया। वेदों, अगस्त्य का उल्लेख हिंदू धर्म में सभी 4 वेदों में किया गया है और ब्राह्मण, आरण्यकों, उपनिषदों, महाकाव्यों और कई पुराणों में एक चरित्र है। वो ऋग वेद के 1.165 से 191 भजनों के लेखक हैं। उन्होंने वैदिक स्कूल गुरुकुल चलाया, जैसे कि ऋग वेद के भजन 1.179 से प्रमाणित है, जो इसके लेखक को उनकी पत्नी लोपामुद्रा और उनके छात्र होने का श्रेय देता है। वो वैदिक युग में एक सम्मानित ऋषि थे, क्योंकि अन्य ऋषियों द्वारा रचित ऋग्वेद के कई अन्य भजन अगस्त्य का उल्लेख करते हैं। अगस्त्य द्वारा रचित भजन मौखिक नाटक और उपमाओं, पहेलियों और वाक्यों के लिए जाने जाते हैं और उनके आध्यात्मिक संदेश अंतर्निहित हड़ताली कल्पना है। विरासत, अगस्त्य के प्रतीक तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इनमें पापनासम में अगस्त्यार जलप्रपात में श्री अगस्त्यार मंदिर और वेलालपट्टी, अरुलमिगु, चिदंबरा, विनेगर, थिरुकोइल में श्री लोपामुद्रा समेत अगस्त्यार मंदिर शामिल है। दशावतार मंदिर में 6ठी शताब्दी के गुप्त साम्राज्य युग अगस्त्य नकाशी की विशेषता है। कर्नाटक में इस तरह उन्हें 7वीं शताब्दी के कई मंदिर जैसे महाकूट में मल्लिका अर्जुन मंदिर और सुदूर में पार्वती मंदिर जैसे कई मंदिरों में दिखाया गया है। वो भारतीय उपमहाद्वीप प्रायद्वीप में एक चालुक्य युग शैव मंदिर धर्म का हिस्सा रहे हैं। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई मंदिरों की कलात्मक प्रतिमा सामान्य विषयों को दिखाती है, जैसे कि वो एक घड़ा पकड़े हुए हो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।